पेट ही तो भरना है। अच्छा ये बताओ, लोग कहते हैं कि मांस में प्रोटीन वगैरह ज़्यादा होता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो ये बताओ, वो मुर्गी के मांस में यदि प्रोटीन है तो मुर्गी खाती क्या है? दाना दुनका तो खाती है। बोलो हाँ। तो मुर्गी के अंदर यदि प्रोटीन है तो मुर्गी के अंदर प्रोटीन गया कहाँ से? दाना दुनका खा के। तो वो दाना दुनका खा के तुम उसको खा गए, उससे अच्छा तुम भी दाना दुनका खाओ ना। जो मुर्गी खाती है वो भी तो दाना खाती है। तो जो मुर्गी खाती है वो दाना खाती है, तो तुम भी दाना खाओ, अनाज खाओ, अन्न खाओ जो खाने के लिए है, फिजूल खर्चा नहीं। क्यों मेरी माँ? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? फिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए। और देखा देखी में नहीं जीना। देखा देखी, हमारा पड़ोसी बहुत बड़ा आदमी है तो बना रहे, हे भगवान इससे बनाए रहो। हम हर व्यक्ति अपने अपने भाग्य का खाता है। मेरा पड़ोसी अपने भाग्य का खा रहा है और मैं अपने भाग्य का खा रहा हूं। और आप? हाँ, कोई किसी का भाग्य छीन नहीं सकता, कोई किसी का भाग्य बदल। इसलिए किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से द्वेष मत करो। कोई बड़ा आदमी है उसे जलो मत, ईश्वर का धन्यवाद दो, किसने कोई पुण्य किया होगा। अब आपको भी अच्छे कार्य करना है ताकि आप भी सदा के लिए सुखी रहें। और धनवान कौन होता है? धनवान वही हो जो धनवान है, जरूर इन्होंने किसी जन्म में इन्होंने खूब दान पुण्य किया होगा। बिना दान के व्यक्ति धनवान नहीं होता। आप मानो ना मानो, इसलिए कहते तुम्हारे ऋषि मुनि, थोड़ा दान करो, दान करो, दान करो। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती। दान करने से, दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, पक्षी के पिए से घटे न सरिता नीर। पक्षी के पीने से जैसे नदी का पानी कम नहीं होता, ऐसे दान करने से कभी धन कम नहीं होता, धन बढ़ता ही बढ़ता है। लोग समझते नहीं, इसलिए दान करना चाहिए। कमाई का 5%, 2% दान में लगाओ, सही उपयोग करो। पैसे का 1 रुपए का मुझे बड़ा दुख होता है तब जब लोग अपने पैसे का मिसयूज करते हैं। सट्टा खेल जाते हैं हजारों का, जुआ खेल जाते हैं लाखों का, क्रिकेट में करोड़ों हार गए जुआ में। भाई जब सुनते हैं तो लगता करोड़ों, अरे भाई लाख रुपया कितना बड़ा होता है। लाख रुपए कितना बड़ी रकम होती है। 1 लाख, 1 लाख में कितने लोग भोजन कर लेंगे? हाँ या ना? और लोग सट्टे में यूं ही लगा देते हैं। बड़ा कष्ट होता है जब लोग व्यर्थ में। लक्ष्मी माँ की कृपा है आप पर, जरूर कोई पुण्य किया होगा। अब आप यदि दुरुपयोग करोगे तो लक्ष्मी माँ धीरे से चली जाएंगी। आप सब पर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे। मैं तो माँ भगवती से यही प्रार्थना करूंगा, भगवान श्रीमन नारायण से, आप सदा धन धान्य से भरे रहो ताकि आप समाज की सेवा में कुछ ना कुछ निकालते रहो। हमारे यहाँ कुछ ना कुछ निकालने की परंपरा रही है। पहली रोटी गाय की निकालो, आखिरी रोटी कुत्ते की निकालो, ये परंपरा रही है। हमारे ऋषि मुनि पहले ही सिखा कर गए हैं कि कुछ ना कुछ हिस्सा अन्न का निकालो, कमाई का निकालो। लेकिन आप भूल गए ये परंपराएं, सारा का सारा खाना चाहते हो। दान पुण्य करना लोग भूल चुके हैं, लोगों की हेल्प करना भूल चुके हैं। आपके पड़ोस में कोई गरीब आदमी रहता है और उसकी बेटी का ब्याह है माना की, तो वो क्या कहता है, भाई साहब जरा हमें 15-20 हजार रुपए उधार दे दो, वो हमारी बेटिया का ब्याह है। तो पैसे वाले लोग क्या बोलते हैं, 5% ब्याज लूंगा, 10% लूंगा। अरे भैया
20,000 रुपए का 10% 20% लेके तुम कितने धन्ना सेठ हो जाओगे? वो बेटी का ब्याह ही तो कर रहा है। तुमको ईश्वर ने धनवान बनाया है तो बिना ब्याज के दे दो ना, जब उसका होगा दे देगा बेचारा। यदि देने लायक हो तो जरूर दिया करो, और उनको दिया करो जो वास्तविक में जरूरतमंद है। हाँ या ना? भला करते रहो। जो भला करता है कोई माई का लाल उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ईश्वर रक्षक है, सुरक्षा कवच है आपके पास। आपकी अच्छाई, आपकी भलाई आपका सुरक्षा कवच है। कोई आपका बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, भला करने वाले का भला भगवान करते हैं। लाख कोई बिगाड़े, बिगाड़ ना पाएगा। लोगों की दुआएं लो, बद्दुआओं से बचो। किससे बचना है? जोर से, बद्दुआओं से बचो। और क्या लो? दुआएं। हमारा गांव है रेउझा, मध्य प्रदेश में। नर्मदा माँ के तट पर एक शहर है जबलपुर। जबलपुर के पास एक छोटा सा स्थान है सिहोरा। सिहोरा के पास मझौली रोड में विष्णु वाराह मंदिर है। वहाँ उस रोड में एक छोटा सा गांव है रेउझा। वहाँ की माटी में हम पले बढ़े, वहाँ हमारा बचपन गुजरा है। हमारे बड़े भैया वहीं रहते हैं। कोरोना काल में भी हम वहीं थे, गांव में, खेतों में। ये गांव है हमारा, ये गांव है। टीवी पर आप देख सकते हैं। ये हमारे घर के पास लगा हुआ पीपल का पेड़ है। और ये रहा घर, ये देखो, ये घर है, गांव का घर। इसी में कोरोना काल में अभी भी हम जाते हैं तो इसी में रहते हैं। ये घर है हमारा। यहाँ पर छोटा सा घर है। घर के पास ये मंदिर है। यहाँ दोपहर में हम लोग यहीं बैठते और अपना समय व्यतीत करते। ये गांव की गलियां हैं। इस गांव में हमारा जन्म हुआ, इस माटी पे पले बढ़े। ये गांव के बीचों बीच एक तालाब है जिसमें हम बचपन में बहुत नहाते थे। अब तो गंदा हो गया है, लोगों ने सारे नाला वाला इसी में मिला दिए हैं। हमारे टाइम पर इसी तालाब के पानी से सबके घरों में दाल पकती थी। इसी तालाब के पानी को सब लोग पीते थे। ये गांव का मंदिर है जिसमें हम पहले रहा करते थे बचपन में। यहीं पे कंचे खेलते थे, गिल्ली डंडा इसी सड़क में खेलते थे। ये गांव है हमारा। इस गांव की माटी में पले बढ़े और अपना जीवन को शुरू किया यहाँ से।